नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के दौर में भी स्टार्टअप में वृद्धि पर जताई प्रसन्नता। शिमला में 31 मई को प्रस्तावित रैली की तैयारियां जारी। 16 योजनाओं के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए अधिकारियों को पुख्ता प्रबंध करने के दिए निर्देश। और प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त ने ब्लॉक अध्यक्षों से 15 दिनों में बूथ कमेटियां गठित करने को कहा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक कोविड महामारी के दौर में भी स्टार्टअप की वृद्धि गर्व की बात है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश में यूनिकॉर्न की संख्या 5 मई को 100 से अधिक हो गई। कम से कम 7,500 करोड़ रुपए के स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहते हैं। और अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि महामारी के बावजूद देश में स्टार्टअप में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि देश में यूनिकॉर्न की संख्या अब तक 100 से अधिक हो गई है और विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें तेजी से वृद्धि होगी। एक यूनिकॉर्न यानी कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप। इन यूनिकॉर्न्स का कुल वैल्यूएशन $330 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। निश्चित रूप से ये बात हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे कुल यूनिकॉर्न में से 44 पिछले साल बने थे। इतना ही नहीं, इस वर्ष के 3-4 महीने में ही 14 और नए यूनिकॉर्न बन गए। 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस की चर्चा करते हुए उन्होंने लोगों से स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। कुछ दिन बाद ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है। पर्यावरण को लेकर हमें अपने आसपास की सकारात्मक अभियान चलाने चाहिए और ये निरंतर करने वाला काम है। आप इस बार सबको साथ जोड़कर स्वच्छता और वृक्षारोपण के लिए कुछ प्रयास जरूर करें। आप खुद भी पेड़ लगाइए और दूसरों को भी प्रेरित करिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए 75 प्रमुख स्थानों पर योग दिवस का आयोजन होगा। हमारे देश में इस बार अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए देश के 75 प्रमुख स्थानों पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा। इस अवसर पर कई संगठन और देशवासी ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र की खास जगहों पर कुछ न कुछ इनोवेटिव करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे भी ये आग्रह करूंगा, इस बार योग दिवस मनाने के लिए आप अपने शहर, कस्बे या गांव की किसी ऐसी जगह चुने जो सबसे खास हो। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से पूरे उत्साह के साथ योग दिवस मनाने और कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। कोरोना को लेकर हालात पहले से कुछ बेहतर लग रहे हैं। अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कवरेज की वजह से अब लोग पहले से कहीं ज्यादा बाहर भी निकल रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया में योग दिवस को लेकर काफी तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। कोरोना महामारी ने हम सभी को ये एहसास भी कराया है कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य का कितना अधिक महत्व है और योग इसमें कितना बड़ा माध्यम है। उन्होंने लोगों से अपने शहर, कस्बे या गांव में किसी विशेष स्थान पर योग दिवस मनाने की अपील की। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। इधर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश भर में उत्साह के साथ सुना गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के जाखू, प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के बडश और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने टूटू में कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम से पहले भाजपा नेताओं ने विभिन्न स्थानों पर चलाए गए स्वच्छता अभियान में भी हिस्सा लिया। सोलन जिला के परवाणू में कार्यक्रम सुनने के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 31 मई को प्रस्तावित शिमला दौरे की तैयारियां लगातार जारी हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हो रहे इस समारोह में प्रधानमंत्री 9 मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी 16 योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। इस दौरान लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री लाभार्थियों के जीवन पर इन योजनाओं के प्रभाव की भी चर्चा करेंगे।
इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त के तौर पर 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के रिज मैदान पर प्रस्तावित रैली स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में ये रैली आयोजित की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना और भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी इस दौरान मौजूद रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि प्रधानमंत्री का प्रस्तावित शिमला दौरा प्रदेश के लिए ऐतिहासिक क्षण रहेगा। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की दईदा नोन पंचायत में मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिनके कार्यकाल में शुरू हुई योजनाओं का देश की जनता को सीधा लाभ मिला है। धूमल ने कहा कि वैश्विक महामारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैक्सीन तैयार कर जहां देशवासियों की जान बचाई गई, वहीं दूसरे देशों के लोगों को भी जीवन दान दिया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में कुल्लू जिला के पतलीकूहल में की गई घोषणाओं और शिलान्यास से क्षेत्र में पर्यटन विकास को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने मनाली क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता में शामिल किया है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने घर द्वार पर जन समस्याओं के समाधान को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया है। कांगड़ा जिला के रजहू और खरौट पंचायतों में जन संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का त्वरित समाधान करने में जनमंच कार्यक्रम कारगर सिद्ध हुआ है। प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त ने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों से 15 दिनों में बूथ कमेटियां गठित करने को कहा है। शिमला में एक बैठक में उन्होंने ब्लॉक अध्यक्षों से मंडल कमेटियों के गठन के प्रस्ताव को भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजने को कहा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी दूसरे चरण का जन जागरण अभियान जून माह में शुरू करेगी। बैठक में शिमला नगर निगम चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की गई। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। बिलासपुर जिला के बरठी में महिला सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। इस दौरान उन्होंने 260 महिला मंडलों को 26 लाख रुपए की मदद के चेक भी वितरित किए। बिलासपुर जिला में घुमारवीं की लेहड़ी सरेल पंचायत में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज एक सड़क का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि घुमारवीं क्षेत्र में बीते 4 वर्षों में सड़क और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि घुमारवीं में जल जीवन मिशन के तहत बड़ी पेयजल परियोजनाओं का कार्य अंतिम चरण में है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि खेलों से संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण संभव है। कांगड़ा जिला के कोटला बेहड़ में आज एक खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि खेलों से न केवल युवा नशा व अन्य असामाजिक गतिविधियों से बचते हैं, बल्कि समाज में एक स्वस्थ वातावरण का भी निर्माण होता है। दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिला के परवाणू में एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का सिरमौर बनाने के लिए योजनाबद्ध कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने युवाओं से देश व प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने का आह्वान किया है। शिमला जिला के सुन्नी में आज शिमला ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलों के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। प्रदेश भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में आज भाजपा आईटी व सोशल मीडिया विंग की बैठक ली। उन्होंने प्रदेश में आईटी व सोशल मीडिया के प्रदर्शन में सुधार के लिए कई सुझाव दिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि आईटी व सोशल मीडिया से भाजपा के कामकाज को बढ़ावा मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के दौर में भी स्टार्टअप में वृद्धि पर जताई प्रसन्नता। शिमला में 31 मई को प्रस्तावित रैली की तैयारियां जारी। 16 योजनाओं के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए अधिकारियों को पुख्ता प्रबंध करने के दिए निर्देश। और प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त ने ब्लॉक अध्यक्षों से 15 दिनों में बूथ कमेटियां गठित करने को कहा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।